हम लोग 7.5 के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हुए, क्योंकि पिछला वीडियो जो 7.5 का बनाया गया उसमें साउंड की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज मैं उस सवालों को फिर से थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को, साथ में नए सवाल भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एक 7.5 जो एक्सरसाइज जिसमें एक पार्शियल फ्रैक्शंस करके कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ करके हम लोग क्या करेंगे, रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि रेशनल फंक्शन होता क्या है। रेशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम दो पॉलिनोमियल को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी एक पॉलिनोमियल को हम ऊपर लिख देंगे और दूसरे पॉलिनोमियल को हम क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे। और जब ये ऐसा लिखा जाएगा जैसे यहाँ लिख दिया गया, तो और डिनोमिनेटर वाला जो पॉलिनोमियल वो कभी भी जीरो के बराबर, मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल, मतलब इस तरीके से इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए कंडीशन के लिए, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशंस को हम रेशनल फंक्शंस के नाम से जानेंगे और इसका पार्शियल करेंगे। तो पार्शियल के बारे में, पार्शियल का रूल यहाँ पर कुछ बताया गया है, उस रूल को समझते हुए सभी बच्चों को पता भी, क्लास में भी डिस्कस होता है कि पार्शियल हम कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हम पार्शियल करके और फिर सवालों को बनाएंगे। तो आज की क्लास में, और ये कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला है जो हम लोग 7.4 में सीखे थे, इस फार्मूले को भी बच्चों को लर्न करना है। अब पार्शियल के हम एक सवाल के थ्रू आपको कुछ बताएंगे। जैसे यहाँ पे एक सवाल नंबर 6 देख रहे हो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सवाल है, इस सवाल में ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। यहाँ तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, ये दोनों पॉलिनोमियल्स है, और ये दोनों पॉलिनोमियल्स होने के साथ सेम डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। डिनोमिनेटर की जो डिग्री है और न्यूमरेटर की डिग्री है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया गया, न्यूमरेटर की डिग्री अगर बड़ी हो और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो तो आप एक बार इसको, या इक्वल हो तो आप एक बार इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड किया गया, x माइनस 2x स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हाफ से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड किया, तो देखा गया आपका क्वोशंट ये बन गया, आपका रिमाइंडर यहाँ रह गया, और ये हमारा डिवाइजर जो है सो यहाँ है। तो इस डिविडेंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्वोशंट को लिख दिया 1/2, 1 माइनस 1/2x, जो रिमाइंडर था उसको यहाँ लिख दिया, और डिवाइजर को नीचे लिख दिया। अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आसानी से 1/2, और इस फंक्शन का हम लोगों ने यहाँ पर पार्शियल किया है। पार्शियल कैसे किया, तो ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो नीचे वाला जो लीनियर है, सॉरी नीचे क्वाड्रेटिक का फैक्टर्स क्या हुआ है, x 1 माइनस 2x, a बाई में x लिखेंगे, b बाई में 1 माइनस 2x लिखेंगे। अब इस साइड इसका हम पार्शियल कर रहे हैं। इस साइड हम कैसे पार्शियल किया, तो डिनोमिनेटर हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ए और बी की वैल्यू निकाल करके इस एक्सप्रेशन, जो पहला एक्सप्रेशन है उसमें ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने 1 माइनस 1/2x, x 1 माइनस 2x में ए और बी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। जैसे ही ए और बी की वैल्यू को पुट किया तो यहाँ ए बाई क्या हो गया, x हो गया। तो a की वैल्यू जो भी होगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे, ये a बाई एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, b बाई 1 माइनस 2x हो गया। अब a का जो कांस्टेंट वैल्यू था 1 था, तो 1 लिखा, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स होगा। b हमारा 3/2 था, 1 बाई 1 माइनस 2x इंटीग्रेशन किया। x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में लिखा, ये हमारा प्लस में था, x का कॉफिशिएंट -2 में है, तो यहाँ पर माइनस हो गया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। इस तरीके से छठा सवाल हमने बना लिया। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस सवालों को बनाया था, बट वहाँ पे साउंड की प्रॉब्लम्स हो गई थी, हो गई है, जिसके कारण इस वीडियो में फिर से एक क्विक रिकैप हम इस सवालों का दे रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे समझ जाएं इन सवालों को। अब यहाँ पर प्योर ये पार्शियल फ्रैक्शंस का सवाल है। ऊपर का डिग्री जो है पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, और नीचे का डिग्री उसकी 3 है। तो इसका पार्शियल कैसे किया गया, तो a बाई लीनियर फैक्टर्स नीचे लिखेंगे, और bx प्लस c बाई क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे लिखेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की
फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो हम लोग बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यानी ऊपर लीनियर का फॉर्म को हम लिखते हैं। अब हम लोग फिर से एलसीएम लिया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कॉफिशिएंट को हमने इक्वेट वगैरह कर करके ए बी सी की वैल्यू निकाला और फिर क्या किया बताओ, ये जो हम लोग पार्शियल का एक्सप्रेशन जो ये लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू हमने पुट किया। फिर हम लोगों ने इस वाला पार्ट को बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दो टुकड़े में बनाया। बी एक्स को डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सी को डिवाइड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट बी और सी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू भी पुट करके हमने इंटीग्रेट किया। ये सवाल इस तरीके से बन गया। उसी तरीके से यहाँ भी है, पार्शियल का ही पूरा सवाल है बच्चा पार्टी। इस सवालों को, इस सॉल्यूशन को थोड़ा देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे पार्शियल हमने किया, फिर कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू निकाला, देन आफ्टर हम लोगों ने फिर क्या किया, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को रख करके फिर से इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि x की पावर n dx की इंटीग्रेशन ये कुछ होता है। यहाँ पर क्या, एक ये वाला जो सी पार्ट है, सी अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको x माइनस 1 के होल स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे, और जब भी x माइनस 1 को अगर हम t मानते हैं तो dx बराबर dt आ गया। तो यहाँ पे हम बेसिक x टू द पावर n वाला फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लगाया है साइन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस x प्लस 1, क्योंकि इस पार्ट का यहाँ पर इसका अगर हम x प्लस 1 को t मानते हैं तो यहाँ पर बनता है dx बराबर क्या, dt। तो कॉन्सेप्ट में स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा सकते हैं। अब क्या है, एक सवाल ये है। अब यहाँ से हमारे पास आज के लेक्चर का नया सवाल है। एक सवाल 18 है, एक 19 है और एक हमारा 21 है, और ये 3 सवाल और हम लोग आज समझेंगे। देखो ये 18 और ये हमारा जो 19 सवाल है, ये दोनों सवाल अलग अलग तरीके से बनेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा इस सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ये स्पेशल टाइप के सवाल है, याद रखना है इसे। ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी देर के लिए हमें एक्स स्क्वायर को वाई जैसा सपोज कर लेना है। तो क्या बनेगा भाई, वाई प्लस 1 बनेगा, फिर क्या होगा भाई, वाई प्लस 2 होगा, नीचे क्या होगा, वाई प्लस 3 होगा, और फिर क्या होगा भाई, वाई प्लस 4। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या मतलब, इसको इसके ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते, तो वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2, नीचे क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 12। अब देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। अभी हमने सीखा था, तो वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2, इसको डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 12 प्लस में 12। डिवाइड करोगे तो 1 बार करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 12। सब्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस, ये भी माइनस, यह माइनस, तो माइनस का 4y बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। अब इसको लिखेंगे फिर इस तरीके से, यहां लिखेंगे 1, जो क्वोशेंट है उसको ऊपर लिखेंगे, माइनस का 4y माइनस का 10, इसके नीचे में डिवाइजर लिखेंगे, और डिवाइजर को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि इस पार्ट का हमें पार्शियल करना है, y प्लस 3 y प्लस 4। अब इस वाले पार्ट का हमें पार्शियल करके उसकी वैल्यू निकालना है, तो माइनस का 4y माइनस का 10, इसके डिवाइड में लिखेंगे
y प्लस 3, फिर लिखेंगे y प्लस 4। चलिए इसके बराबर में क्या लिखेंगे बताओ, इसका पार्शियल लिखेंगे a अपॉन में y प्लस 3 और प्लस में b अपॉन में y प्लस 4। अब माइनस का 4y माइनस का 10 इक्वल टू a इज मल्टीप्लाई में y प्लस 4 और b इज मल्टीप्लाई में y प्लस 3। अब कोफिशिएंट को हम इक्वेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। कोफिशिएंट को इक्वेट कर लिया जाए तो कंपेयरिंग करेंगे तो y का कोफिशिएंट a प्लस बी आने वाला है। a प्लस बी का वैल्यू माइनस का 4 हो गया और कांस्टेंट बनेगा 4a प्लस में 3b इक्वल टू माइनस का 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे 3a प्लस में 3b इक्वल टू माइनस का 12। साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, सॉल्व कीजिए, b से b कट जाएगा तो a बन गया, a बराबर क्या हो गया 2। अब a की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a in second questions, in second फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू 2 हो गया, 2 प्लस b इक्वल टू माइनस का 4, तो b की वैल्यू हमारी हो गई माइनस का 6। a और b की वैल्यू आप निकल गया। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं a और b की वैल्यू निकालने के बाद। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये जो हमने पार्शियल किया है, इस पार्शियल को हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे पार्शियल का यूज भाई, यहाँ पे पार्शियल को हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे पार्शियल, तो यहाँ पे लिख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दे, यहाँ 1 लिख दे और फिर प्लस में ये जो है इस चीज का एक्सप्रेशंस यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट है, तो a की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 2 और y प्लस 3 लिख देते हैं और प्लस में b की वैल्यू माइनस का 6 पुट कर देते हैं, फिर हम पुट कर देते हैं y प्लस 4। बट तुम बच्चों को यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ इंटीग्रेशन dx के साथ करना है और y का इंटीग्रेशन कभी भी dx के साथ नहीं होगा। तुमने जो शुरुआत की थी क्वेश्चन में, y को हमने थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को मान लिया था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 लिखेंगे बाय में, y की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इस 3 के को हम लोग देंगे √3 का स्क्वायर। उसी तरीके से ये माइनस का 6 आएगा, बाय में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, साथ में क्या लिखेंगे dx। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, 2 कांस्टेंट बाहर में आएगा, 1/√3 आएगा, tan इनवर्स होगा x/√3 आएगा, माइनस में 6 आएगा, बाई में 2 आएगा, फिर से tan इनवर्स x बाई में 2 आएगा। अब ध्यान से देखोगे तो शायद यही आंसर होगा। यहाँ पे देखो x 2/√3 tan इनवर्स x/a माइनस का 3 tan इनवर्स x/2। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा और, क्या होगा भाई, यहाँ पर ये x आ गया प्लस में 2/√3 tan इनवर्स x/√3 और ये कट जाएगा तो 3 tan इनवर्स x/2 प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से।
इस तरीके से हम सवालों को क्या कर सकते हैं बताओ, बना सकते हैं। बनाओ सही बच्चे, पॉज करके वीडियो को बनाओ, बिना देखे बनाओ, फिर चेक करो कि हमने जो पाथवे ऑब्टेन किया वो तुम्हारा पाथवे है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर जो सवाल है, पिछला सवाल और इस सवाल में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वहां पर हमने एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए वाई मान लिया था। यहाँ पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। जब हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना इंटीग्रेशन का, उसी मेथड से जाना है। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पर क्या मानना है, टी मानना है। तो देखोगे ऐसा क्यों हुआ भाई, इसका डेरिवेटिव ऊपर पता है, तो यहाँ पर क्या होगा 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा भाई, डी टी होगा। अब ध्यान से देखो, इस सवाल को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी है, तो इसको हम लोग डी टी लिख देते हैं। बाय में क्या लिखेंगे भाई, t प्लस 1 और साथ में t प्लस 2, t प्लस 3। अब क्या नीचे लीनियर फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका पार्शियल कर लो, 1 बटे में t प्लस 1 और एक क्या हो गया भाई t प्लस 3। इसका पार्शियल कर लीजिए। कैसे निकालेंगे पार्शियल भाई, ये लिखोगे, बाय में लिखेंगे t प्लस 1 और फिर प्लस में लिखेंगे b, फिर बाय में लिखेंगे t प्लस 3। हम लोग 1 लिखेंगे, a के साथ लिखेंगे t प्लस 3 और प्लस में लिखेंगे b के साथ लिखेंगे t प्लस 1। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, कीजिए कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करते थे हम लोग भाई, टी के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी, इसको हम लोग टी इधर है ही नहीं तो 0 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3a प्लस बी इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू लिख करके और सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2a की वैल्यू 1 के बराबर होगा और a की वैल्यू 1/2। हमारी b की वैल्यू, ये अगर 1/2 है तो b की वैल्यू -1/2। अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले सवाल में। तो कैसे लिखेंगे भाई, इंटीग्रेशन वाले पार्ट को, इंटीग्रेशन a के जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 1/t प्लस 1 dt, अब फिर लिखेंगे -1/2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 3 dt। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन वाला एरिया है। अब सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे सब सॉल्व बाय, सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 log t प्लस 1 और माइनस में 1/2 log t माइनस 1, t प्लस 3 सॉरी। अब 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगा देंगे, 1/2 कॉमन ले लो, log t की जगह रख दो वैल्यू, t की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया और नीचे में माइनस के केस में डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3, प्लस में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगाओ। लॉग को मॉड में लिखा जाता है तो लॉग को मॉड में लिखो। इस तरीके से सवालों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान से देखोगे शायद यही आंसर होना चाहिए, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। एक और सवाल है जो हमारे इस एक्सरसाइज की लास्ट सवाल है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो है ना, और इंटीग्रेशन का ये है और यहाँ dx लिखेंगे, बाय में क्या लिखेंगे भाई, e की पावर x माइनस 1। अब क्या किया गया, यहाँ पे एक हिंट भी दिया हुआ है कि e की पावर x को तुम कह रहा है t मान, तो नो डाउट e की पावर x इंटू डी एक्स को हम क्या करेंगे dt मानेंगे। अब हमारा dx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, dt बाय में
ई टू द पावर एक्स। अब ई टू द पावर एक्स डी टी, ई टू द पावर एक्स को हम टी माने हैं। अब यहाँ पर क्या करो, इंटीग्रेशन 1 बाई ई टू द पावर एक्स को टी माना है, तो ये टी माइनस क्या हो गया 1 हो गया, और डी एक्स क्या हो गया 1 बाई टी हो गया, साथ में डी टी हो गया। यानी हमारा इंटीग्रेशन 1 बाई टी ई टू दी टी माइनस 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन एक्चुअली करना है। अब इसका फिर से हमें पार्शियल करना पड़ेगा। पार्शियल कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई में क्या लिखेंगे टी, और टी माइनस 1 इंटू डी टी करेंगे। यहाँ पर हम ए लिखेंगे, बाई में क्या लिखेंगे टी, प्लस में बी लिखेंगे, बाई में क्या लिखेंगे टी माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा भाई, 1 बराबर क्या लिखेंगे, ए इज मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 1 प्लस में बी इज मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, कॉफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो क्या होगा a प्लस बी बराबर 0 आएगा, और माइनस का a बराबर क्या होगा 1। तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, माइनस का 1, तो हमारी b की वैल्यू प्लस का 1 है। अब इसमें इसका पार्शियल यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो a की वैल्यू माइनस का 1 बाई में t इंटू डी टी, प्लस में इंटीग्रेशन b की वैल्यू 1 बाई में t माइनस 1 टू डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का log t प्लस में log t माइनस 1, t माइनस 1 इंटू प्लस में c। अब हम लोग log t की जगह पुट कर देते हैं e टू द पावर x माइनस 1, पॉजिटिव पहले लिख लिया, नेगेटिव को बाद में लिख देते हैं, e टू द पावर x डिवाइड में, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। इस तरीके से हम इसमें सवाल बनाएंगे। तो 7.5 के जो सवाल थे, जितने सवाल थे इम्पॉर्टेंट, उन सवालों को हम लोगों ने बनाया और इसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, तो क्या होंगे, अच्छा होगा एग्जाम में। तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस वीडियो के हेल्प से, और धीरे धीरे मैथ में जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी बच्चों को वो दूर होता जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग और देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा इम्पोर्टेंट सवाल हमारा एनसीईआरटी बुक में है जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए सही है।